गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती वो सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संभोहित हारा, को गुण दूषण करे बिचारा। माता पार्वती कह रही है, हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैंने अपना जन्म ही शिव जी के लिए लिया है, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाई बिनु किए बरेसी। तो कौतुकनि आलस्य नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह किए बिना आपसे नहीं रहा जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं है, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तरहु कुंवारी। तजो न नारद करे उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों का यही हठ रहेगा, या तो शिव जी को ही अपना पति बनाऊंगी अथवा कुंवारी रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरो कहे जगदम्बा, तुम ग्रह गगन हो भयो विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। हे माता, आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जाई मुनि ने हिमवंतु पठाए,
मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनते सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मालोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयो तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। वह अजर और अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र संभूत सुत, एहि जीतै रन सोई। ब्रह्मा जी ने कहा, सबको समझाकर यह बताया कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ो अनुग्रह तोरे। और कहा सुनी करहु पाई, होई होई ईश्वर करी सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीन्हे शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि आहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी।
मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु कीने शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि आहै असमंजस भारी, तदपि बात के सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि वे बड़े असमंजस की बात है, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाओ विवाह भरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करेंगे, विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देवहित होई, मत अति नीकी कहै सब कोई। अस्तुति सुरन की नियति हेतु, प्रगट्यो विषम भान जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और कोई उपाय नहीं है। सबने यह कहा, यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुर ने कही निज विपत्ति सब, सुनी मन कीने विचारे। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसी कहो ऐसे मारे। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ाओ अनुग्रह तोरे। सप्तऋषियों ने जब परीक्षा ली माता पार्वती की, इसका वर्णन किया गया है। आगे की राम कथा सुनने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा सर्व समाज की आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करें। श्री रामचंद्राय नमः।